मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। क्या गुहार लगाएंगे अब मोदी जी से? मैं यही गुहार लगाऊंगी मोदी जी और योगी जी से। मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। पहलगाम में हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के बाद भारत में पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि पाकिस्तानी नागरिक और सचिन मीना की पत्नी सीमा हैदर को क्या भारत छोड़ना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं जानवी, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के भारत छोड़ने पर चर्चा जारी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानियों को उनके देश वापस भेजा जा रहा है। इसी बीच सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर का वीडियो सामने आया, जिसमें उसने सीमा को पाक आने पर पीटने की बात कही है। जी हां, तो दूसरी तरफ सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से उसे भारत में रहने की गुहार लगाते हुए कहा कि वह बेशक पाकिस्तान की बेटी है, लेकिन वह अब भारत की बहू है। मैं इनकी अमानत हूं, मुझे यह रहने दिया जाए। ये सीमा हैदर का बयान आता है। जी हां, 2 साल पहले सीमा ने अपने 4 बच्चों के साथ कथित तौर पर अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था। गौतम बुद्ध नगर जिले में सचिन मीना के साथ रह रही सीमा का दावा है कि सचिन से शादी करने के बाद हिंदू धर्म अपना लिया है। सीमा ने शुक्रवार शाम सोशल मीडिया के मंच यानी इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा किया, जिसमें उसने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूँ। इसके बाद उसने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री से मैं गुहार लगाती हूँ। उससे एक सवाल भी पूछा गया कि क्या आप प्रधानमंत्री से गुहार लगाना चाहती हैं, तो सीमा को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं यही गुहार लगाना चाहती हूँ कि मोदी जी और योगी जी यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, लेकिन बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। ये एक सीमा हैदर का सोशल मीडिया पर बयान आता है। हाल ही में पहलगाम हमले के बाद गुलाम हैदर का भी वीडियो सामने आया, जिसमें उसने सीमा हैदर के वापस आने पर पीटने की बात कही है। जी हां, इसी वीडियो में गुलाम ने चप्पल उतार के दिखाते हुए कहा कि इसी से सीमा और MP सिंह को भी मैं खूब पीटूंगा अगर वो एक बार मेरे सामने आ गए तो। बता दें कि इसी साल सीमा हैदर ने 18 मार्च को एक बेटी को जन्म दिया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जेकोबाबाद की निवासी सीमा हैदर 2023 में कराची में अपने घर को छोड़ बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आ गई थी। उसने जुलाई में उस समय सुर्खियां बटोरी जब भारतीय अधिकारियों ने उसे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के रबूरपुरा में इलाके में रहने की इजाज़त दिया गया। 27 साल के सचिन के साथ पाकिस्तानी जो निवासी थी सीमा हैदर, वो रह रही है। कथित तौर पर दोनों 2019 में ऑनलाइन गेमिंग के साथ संपर्क में आए। सीमा के अपने पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर से 4 बच्चे हैं। गुलाम ने पहले अपने बच्चों का संरक्षण हासिल करने के लिए एक भारतीय वकील की सेवा ली थी। जुलाई 2023 में सीमा और सचिन को गिरफ्तार किया गया था। सीमा पर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का आरोप है, जबकि सचिन पर अवैध प्रवासी को शरण देने का मामला दर्ज किया गया था। बाद में दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। वहीं अब सवाल ये है कि क्या अब इस समय जो आतंकी हमला हुआ था, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से भारत सरकार का फैसला आया है कि 48 घंटों में पाकिस्तानी नागरिक अब चले जाएं अटारी बॉर्डर से, क्या अब सीमा हैदर सच में वो अपना घर सीमा सचिन को छोड़कर जाएंगी? क्या अपने 4 बच्चों के साथ, यानी 5वां बच्चा भी हो चुका है, 5 बच्चों के साथ सीमा भारत छोड़कर पाकिस्तान वापस जाएंगी या वो यहीं रह जाएंगी? तब तक लीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई शुरू कर दी और इसी क्रम में भारत में रहने वाले पाकिस्तानी जो शॉर्ट टर्म वीजा पे हैं उन्हें 48 घंटे का समय दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जरूर उठने लगा है। वो सवाल है पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर, और इस पूरे प्रकरण में यह सवाल उठा है कि क्या
पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अब भारत में रहेगी या वह पाकिस्तान वापस जाएगी। इन सब के बीच न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान एपी सिंह जो सीमा हैदर के वकील हैं, उनका कहना है कि मर्सी पिटीशन पूर्व में ही दाखिल की जा चुकी है और साथ ही क्योंकि सीमा हैदर ने बेटी को जन्म दिया है और उस बेटी को भारत की नागरिकता मिली हुई है। फिलहाल मां और बेटी दोनों अस्पताल में एडमिट हैं। साथ ही ये भी कहा है कि जो भारत की नागरिकता है सीमा के लिए, उसकी प्रक्रिया जारी है और कानूनी दांवपेच में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी वो भारत सरकार को उपलब्ध कराए जाएंगे।